ऑपरेशन शील्ड के तहत आप मॉक ड्रिल आज पूरे जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। जिस तरह हमने पहले दिखाया है कि मैदानी इलाके में जब अगर कोई किसी तरह की शेलिंग हो, किस तरह से उसमें बचना है, किस तरह से वहाँ पे बचाव करना है। लेकिन अगर आप कमरे के अंदर हैं तो सायरन बजा है, तो देखिए यहाँ पे मॉक ड्रिल के जरिए बच्चों को सिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से, और बच्चे जो हैं अभी सायरन बज रही है, खतरे की घंटी है, और बच्चे अगर क्लास में हैं या लोग अगर घरों में हैं तो वो किस तरह से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। और देखिए ये जो बच्चे हैं इस वक्त अपने जो उनके जो टेबल है, जो क्लासरूम में जो टेबल है उसके नीचे छुपे हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ऊपर से कोई खतरा आ रहा है, सायरन बजी हुई है, जंग की स्थिति है, तो दुश्मन हमला करने जा रहा है, तो उस सूरत में सायरन बजने के बाद जो लोग हैं जो कमरे के अंदर हैं वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। और इसलिए जो देखिए आप ये जो बच्चे हैं, जिस तरह मैंने आपने पहले दिखाया था कि जो बच्चे हैं लेट रहे थे, अगर वो ग्राउंड में है, लेकिन अगर कमरे के अंदर है तो इस वक्त टेबल के अंदर, टेबल के नीचे वो बैठ के अपने आप को बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और इसके जरिए जो लोगों को समझाया जा रहा है या बच्चों को समझाया जा रहा है, उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि इन केस ऑफ जंग, इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम है, दुश्मन ने अटैक किया है, बॉर्डर पे आप रह रहे हो, बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, तो उस सूरत में जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये जो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है, जिस तरह मैंने कहा आज सुबह से ही चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं उनको अवेयरनेस दी जा रही है, आम लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, हर जगह पे ये अवेयरनेस दी जा रही है कि किस तरह से जो लोग हैं वो, अगर वॉर होता है, जंग होती है, और आपने देखा अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी किस तरह से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, और बॉर्डर पे हमारे कई जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़बरदस्त फायरिंग की, ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। तो अगर अपने आप को मिनिमम मतलब बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो इन जैसे तदाबीर को उठाना पड़ेगा, इन जैसे चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं, तभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जा रही है आम लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि किस तरह वो अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस आगे बहुत हैं, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, एनिमी है वो भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये एक अवेयरनेस जो है वो दी जा रही है बच्चों को, और इसी का ये पार्ट है। तो अब बच्चों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको किस तरह से ये उनको कितना फ़ायदा इससे हुआ है और किस तरह से ये लेते हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम बेटा? मेरा नाम मान्या है। आज आपने जो देखा, मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया, ये ऑपरेशन शील्ड के तहत हो रहा है, कितना ज़रूरी है आपको ये सीखना? हाँ, ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी है। जैसे हम जानते हैं कि वॉर में अपने आप को बचाना, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स जो भी हमारे साथ हैं उन्हें बचाना ही हमारा फ़र्ज़ है। तो अगर हम खुद सीखेंगे तभी हमें दूसरों को बचा पाएंगे। तो आज आपने सीखा, आप ग्राउंड में भी थे, आप टेबल के नीचे भी आए, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है सीखना, सभी को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई इनकेस वार होता है तो अपने आप को किस तरह बचाना है? ये सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो हमारे यंगर वंस हो, बट ये हम सभी के लिए ज़रूरी है, हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए, हमारी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। आपका नाम? मानसी। कितना आपने सीखा आज, कितना ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी है हमारे रिलेटिव्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए। क्या क्या आपने सीखा आज, किस तरह से बचाव करना है, क्या ये सीखा? मॉक ड्रिल करके हमें अपने आप को सेफ रखना है, अपनी फैमिली को भी ये सब बताना है कि हमें ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं। बच्चा, आपने क्या सीखा आज? हमने अपना डिफेंस सीखा है। डिफेंस में जैसे अगर हम डिफेंस सीखेंगे तो हम बाकी उनको बचा सकेंगे, जैसे हमारे रिलेटिव्स, हमारे एल्डर वंस, यंग वंस, और हमें यार ड्रोन अटैक, मॉक ड्रिल के बारे में सिखाया है, बहुत कुछ मतलब डिफेंस के सिस्टम के बारे में सिखाया है। और ठीक है, तो लास्ट में टीचर जो है उनसे हम बात करेंगे। आज आपने बाहर भी बच्चों को सिखाया किस तरह से मैदानी इलाकों में जब ग्राउंड पे है तो यहाँ पे रूम में भी सिखाया कि टेबल के नीचे ये इसका मीनिंग क्या है, अगर हम देखें तो इसका मकसद क्या है?
मैं दीवान देवी पब्लिक स्कूल की एज ए टीचर हूँ। तो टीचर की एक ड्यूटी बनती है अपने बच्चे को हर चीज़ में प्रिपेयर करना, उसको गाइड करना। तो आज जो सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्कूल में भी ये देखा गया है कि हम अपने बच्चों को गाइड करें। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को स्टडी में, एज ए कल्चर, एज ए स्पोर्ट्स में गाइड करते हैं, तो हमारी ये भी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट के बारे में बताएं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। पर मेन बात ये है कि हमने अपने बच्चों को ये बताया है कि पैनिक नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं है, हमें इस चीज़ का सामना करना है बिना डरे ही। और साथ में एक अवेयरनेस है जो हम अपने साथ साथ अगर हम कर रहे हैं, तो अपने साथ साथ हम अपने आस पड़ोस, अपने घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो कि एकदम से सायरन की आवाज़ सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि एकदम से क्या हो गया, तो नहीं, ये एज ए रूटीन के अकॉर्डिंग है, हम अपने बच्चों को उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बस अवेयर रहना है किसी भी सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो देखिए मॉक ड्रिल एक्सरसाइज आज हुई है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जगह जगह पे हो रही है, और मॉक ड्रिल के ज़रिए बच्चों को सिखाया जा रहा है, आम लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से अगर कोई अटैक होता है, कोई चीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो किस तरह से अपने आप को बचाना है। ये सारी मॉक ड्रिल उसी का एक हिस्सा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।